आज जो यहाँ पर रैली निकाली गई, थोड़ा सा इसके बारे में आप नाजरीन को बता दें। देखो जी, आपको मालूम होगा कि कल ही आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी, जो नई पार्टी थी, वो लॉन्च की। तो उसी को हम चंद वर्कर थे यहाँ, हम ऑफिस में आगे पीछे भी रहते हैं, तो हमने आज प्रोग्राम बनाया कि हम आज़ाद साहब को मुबारकबाद देंगे, और यही मुबारकबाद आपके माध्यम से हम उनको देते हैं दिल की गहराइयों से। जिस तरह देखा गया कल ही जो है पार्टी लॉन्च हुई और आज जो है रातों रात जो है यहाँ पर लोग जमा हुए, इससे क्या मैसेज लोगों तक जाता है? जो बाकी लोग, इसका मैसेज यही जाता है कि यहाँ कांग्रेस की नहीं, यहाँ आज़ाद साहब की हमदर्दी है लोगों के दिलों में। आज़ाद साहब ऐसे लीडर हैं, आपको मालूम होगा कि हम उनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि तीसरी बार उन्होंने दस्तखत दी जम्मू कश्मीर में, और हमें ये मतलब जो उनके काम रह गए थे, जो हमारे जो सपने हम सोचते थे, ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे, अब दिल में ये उम्मीद जागी कि आज़ाद साहब इंशाल्लाह रहमान उन सपनों को पूरा करेंगे। जानने की कोशिश करूंगा, काफ़ी सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि जो तिरंगे का कलर है ये जो है नापसंद कुछ लोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। जनाब, तिरंगा जो भी हो, जिस चीज़ को तिरंगा नाम पड़ा, उसकी हम नफरत दिल में कर नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी का भी तिरंगा हो, हमें चाहिए कि उसकी इज्जत करना। और जो जिन लोगों को ये पसंद नहीं है, उनको मैं ये एक चैलेंज करता हूँ कि वो देखते जाएं, ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर ये पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा छा जाएगा। लोग उम्मीद करते थे कि पार्टी का कोई बड़ा नाम हो, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नाम जो है थोड़ा सा हल्का है, नाम का उतना वजन नहीं है। इसमें वही ये मुझे याद आता है, वो मुझे पूरा याद नहीं आता, पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, पार्टी को नहीं देखा जाता, देखा जाता है काम को। मतलब यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ आई, आप देख रहे हो 70 साल यहाँ राज किया गया, तो ज़रा देखो क्या किया उन्होंने। अगर आज़ाद साहब ने 5 साल भी यहाँ जम्मू कश्मीर को पर हुकूमत नहीं की, लेकिन तब भी देखो कितनी चेंजिंग आई। मैं पहले भी मैंने कहा, आज भी मैं कहता हूँ कि हमारी जो चिनाब वैली है, अगर ये कहीं बाहर निकाली, ये आज़ाद साहब की वजह से बाहर निकली। हमारी जो पहचान है वो बन गई आज़ाद साहब की वजह से। क्या मैसेज रहेगा लोगों को यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारे व्यापारी आएंगे, आपको पता भी नहीं होता है, तो आपका सौदा किया होता है, एक आदमी 100 आदमियों को बेच देता है। इनको मैं यही देता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि आपने किसी को वोट नहीं देना, आपने वोट देना है आज़ाद साहब को। अगर आपको बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, तरक्की चाहिए, रोड चाहिए, बिल्डिंगें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो आज़ाद साहब को वोट देना ही देना है। सर, थोड़ा सा आज के इस रैली के बारे में बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त जिन हालात से गुज़र रही है, उसके लिए एक रोशनी की किरण जो बन के उभर रही है, वो आज़ाद साहब की सूरत में जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का वजूद आया है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यहाँ तामीर व तरक्की होगी, और यहाँ के मसाइल जो हैं आवाम के, वो सभी हल हो जाएंगे। जानना चाहता हूँ, जिस तरह
फ्लैग का जो कलर ट्राई कलर रखा गया है यहाँ पर, जिसमें ब्लू है, वाइट है, येलो है, काफ़ी जो आज़ाद लॉयलिस्ट है वो कह रहे हैं कि जो झंडे का कलर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज़ाद लॉयलिस्ट है? देखिए, आज़ाद साहब का हर फैसला, हर काम बेहतर होता है। हम उनके काम पर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो एक सोच है, उनकी एक बसीरत है। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में भी उनकी सोच जो थी, उसी वजह से कांग्रेस जो है हर स्टेट जीत के आती थी। और जब उनकी सोच को वहाँ नज़रअंदाज किया गया तो उन्होंने उसको, कांग्रेस को खैरबाद कह के यहाँ एक अपनी पार्टी बना दी। और उस पार्टी की सोच, वो आज़ाद साहब की सोच, उसमें तामीर और तरक्की ज़्यादा होगी। जिस तरह आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, कल कांग्रेस का यहाँ पर यूथ कांग्रेस का एक कन्वेंशन कम्युनिटी हॉल डोडा में किया गया। नदीम शरीफ नियाज़ थे, मरहूम नियाज़ साहब के जो पुत्र हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे और उनने खुली चैलेंज जो है आज़ाद साहब को दी है कि वो यहाँ पर एक सीट नहीं ले पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज़ाद साहब की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। उनके साथ किसी भी लीडर का मुवाजना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी सतह के लीडर हैं, बड़ी सतह की सोच है उनकी। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक आज़ाद साहब का पार्टी छोड़ देते हैं तो लोग बगैर किसी लालच के, बगैर बताए रिज़ाइन दे देते हैं पार्टी से। तो आप खुद सोचो कि कौन सीटें लेगा, कौन नहीं लेगा। ऋषि साहब, आपसे एक चीज़ जानना और चाहूँगा कि जिस तरह डोडा की जो सियासत है दो गुटों में बंट ही चुकी है, क्योंकि दो बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से ओल्ड लीडर जो है अब्दुल मजीद वानी साहब, जिन्होंने 2 बार इलेक्शन जीता, R&B मंत्री रहे हैं, और दूसरी तरफ से रियाज साहब, ये भी जो है आप ज़ोरों शोरों से जो है तैयारी में, इलेक्शन की तैयारी में। क्या लगता है आपको, किसको टिकट मिलेगी डोडा ईस्ट की, और क्या होगा आगे आने वाले टाइम में? मैंने पहले भी कहा और आज फिर उसी को दोहराता हूँ कि अभी तो पार्टी लॉन्च हो गई, इसके बाद पार्टी में कौन कौन लोग किस किस ओहदे पर होंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो पार्टी का डिसिप्लिन है। जिसको भी आज़ाद साहब मैंडेट देंगे उसी को यहाँ की आवाम को कामयाब कराना चाहिए, ताकि एक सोच, एक तरक्की, तामीर और तरक्की जो है वो आवाम को मिल सके। सर।